तो अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, तो चलिए बिना बकवास के हमने चलते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आज का इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था। तो हम लोगों ने देखा था सेट, क्या जो आपका सेट 1 2026 का 346 डीएस सेट है, उसमें हमने खंड स के क्या देखा था, खंड स के थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। थर्ड का क्या देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आज हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन यानी कि ख क्वेश्चन है। और मैंने आपको सेट भी दिखाया था, हमारा सेट क्या था, तो हमने सेट मैंने आपको दिखाया था। तो हमारा सेट क्या था, 346 डीईएस, और ये 2026 का भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम आज के इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से और थोड़ा लॉन्ग में समझेंगे, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन या कैसे भी पूछा जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं पहले अपने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा इसमें ऊर्जा क्षय का उल्लेख कीजिए। क्या करना है, ऊर्जा क्षय का उल्लेख कीजिए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं और थोड़ा लॉन्ग में समझेंगे। ठीक, जिससे कि आपका इस क्वेश्चन को से रिलेटेड और भी थोड़ा बढ़ाकर पूछे तो आप लोग कर लें। ठीक, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी संरचना को समझ लें। ठीक, क्या कर लें, तो इसकी सबसे पहले संरचना को समझ लें। तो सबसे पहले मैं आप लोग कितना बताने वाला हूं, सबसे पहले आप लोग इतना ही देखिएगा। ठीक, कितना देखना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ इतना ही देखना है, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की संरचना, जिससे मैं आप लोग पहले बता देता हूँ कि V1 क्या है, E1 क्या है, N1 क्या है, N2 क्या है, ये क्या है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोग पहले ये सब बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि V1 क्या है, तो V1 हमारा क्या है, वोल्टेज है। क्या है, वोल्टेज है। क्या है, तो वोल्टेज हो गया। ठीक, V1 आपका वोल्टेज हो गया। I1 क्या है, तो I1 आपका हो जाता है धारा। क्या हो जाता है, तो धारा हो गया। ठीक, I1 क्या है, आपकी धारा है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, ये I1 आपकी क्या हो गया, धारा हो गया। ठीक, उसी तरह से आपका हो गया क्या, उसी तरह से आपका हो गया E1 क्या है मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये आपका विद्युत वाहक बल हो गया। क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक, विद्युत वाहक बल हो गया। और एक आपका बच रहा है क्या, तो एक आपका बच रहा है N1 क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। N1 जो है वो फेरों की संख्या है, यानी क्या है, फेरों की संख्या है, यानी कि हम मान लेते हैं तारों की संख्या या फेरों की संख्या बोल लीजिए। ठीक, सेम उसी तरह से अब जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आपका हो गया क्या है, V1 जो है प्राथमिक धारा है, I1 क्या है, प्राथमिक धारा है। V1 क्या है, आपका प्राथमिक वोल्टेज है। E1 क्या है, तो E1 आपका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक, और आपका N1 क्या है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या या तारों की संख्या मान लें। ठीक, ये है आपका। उसी तरह से आपका कुंडली सेकेंड, यानी कि जो आपकी दूसरी कुंडली है, उसमें I2 क्या है, द्वितीय कुंडली में धारा है। V1 क्या है, तो V2 क्या है, तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज है। E2 क्या है, तो E2 आपका हो गया द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और आपका RL क्या है दोस्तों, तो लोड प्रतिरोध हो गया। और N2 क्या हो गया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि तारों की संख्या हो गया। तो ये रहा आपका ट्रांसफार्मर की संरचना। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, एक लोहे की क्रोड है। क्या है, लोहे की क्रोड है, जो आपका देखिए इस तरह से बना है। लोहे की क्रोड जो आपकी इस तरह से खाना के बना हुआ है, ये आपकी क्या है, लोहे की क्रोड है। ठीक, ये लोहे क्रोड है। अब दोस्तों लोहे क्रोड जो है यही सबसे मुख्य है, ये ट्रांसफार्मर का मुख्य ढांचा होता है। ठीक, लोहे की क्रोड, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका कार्य क्या होता है, जो ये आपकी लोहे की क्रोड है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि जो विद्युत फ्लक्स है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा, जो आपका विद्युत फ्लक्स है,
ठीक, ये आपका जो विद्युत फ्लक्स है इसको एक कुंडली से दूसरी कुंडली में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये आपका बीच में जो है ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। इसको क्या करेगा, लोहे की जो क्रोड है इस तरह से जो ये चारों ओर से बनी हुई है, ये इसके माध्यम से ये विद्युत फ्लक्स को एक कुंडली से दूसरी कुंडली में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो ये रहा लोहे की क्रोड का कार्य हो गया। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर की संरचना को, चित्र को बढ़िया तरीके से समझ लिया है। अब चलिए जो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो हमारा क्वेश्चन में बोला था कि ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत देखना था, कार्यकारी सिद्धांत, और उसमें ऊर्जा का क्षय का उल्लेख करना था। ठीक, तो चलिए हम इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। ठीक, कार्यकारी सिद्धांत। ठीक दोस्तों, तो हमारा कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो हमारा सिद्धांत जो है, तो हमारा सिद्धांत है कि ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा I को प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा I को क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा I को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, ये हमारा फ्लक्स है। ठीक, तो हमारा क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये फ्लक्स जो होता है द्वितीय कुंडली में, यानी कि द्वितीय कुंडली N2 में, यानी कि जो आपकी ये द्वितीय कुंडली है, ये आपकी क्या है, द्वितीय कुंडली जो है, द्वितीय कुंडली N2 में से संबद्ध होकर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न करता है। क्या करता है, E2 उत्पन्न करता है। ठीक, तो यही E2 द्वितीय कुंडली धारा I2 को प्रवाहित कराता है, यानी कि धारा जो हमारी I2 उसको क्या करता है, प्रवाहित करवाता है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो ये रहा हमारा, ठीक, ये रहा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक, ये यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत रहा। ठीक दोस्तों, अब हमारा इसमें क्या है, मुख्य है कि क्षय, जो हमारा क्षय पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमारा कि ट्रांसफार्मर के कार्यकारी सिद्धांत तथा इसमें ऊर्जा का क्षय का उल्लेख कीजिए। तो ऊर्जा के क्षय का उल्लेख भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ऊर्जा के क्षय का उल्लेख। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो ऊर्जा के क्षय का उल्लेख हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया है कि ताम्र क्षय। क्या दिया है, ताम्र क्षय दिया है। क्या दिया है, ताम्र क्षय दिया है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। कुंडली के प्रतिरोध के कारण धारा प्रवाहित होने पर I²R के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक, ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। जो ये आपका तांबे का तार होता है उसके कारण ऊर्जा का क्या होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। सेकंड क्या है, आपकी भंवर धाराएं, जो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, भंवर धाराएं हैं। ठीक दोस्तों, तो क्रोड में परिवर्तित फ्लक्स के कारण भंवर धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊष्मा के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक, ये आपका थर्ड हमारा दिया है। तो थर्ड हमारा दिया है कि शैथिल्य क्षय। ठीक, शैथिल्य क्षय, क्रोड के बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित होने के कारण हिस्टेरिसिस के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक, ये आपका थर्ड रहा है। फोर्थ आपका है कि फ्लक्स क्षय, प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, कुछ चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे उपयोगी ऊर्जा कम हो जाती है। क्या होती है, उपयोगी ऊर्जा हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा लास्ट फोर्थ वाला क्षय, ऊर्जा का क्षय था। अब इसमें हमें सबसे मुख्य क्या है, तो ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से हो गया, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये। ठीक, क्योंकि बहुत से बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ट्रांसफार्मर के लिए संबंध। जैसे आपका पूछ देता है कि उल्टता का अनुपात, क्या उल्टता का अनुपात, या धारा का अनुपात, या आपका ऊर्जा का संरक्षण। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका V1 है उल्टता के अनुपात में, V1 जो है आपका V1 जो है ये आपका क्या हो गया, तो प्राथमिक वोल्टेज है। V2 क्या हो गया, तो द्वितीयक वोल्टेज है। N1 क्या हो गया, तो प्राथमिक कुंडली में फेरुक संख्या। N2 क्या हो गया, द्वितीय कुंडली में फेरुक संख्या। उसी तरह से धारा के अनुपात में I1 क्या हो गया, प्राथमिक धारा, I2 क्या हो गया, द्वितीयक धारा, और N2 क्या हो गया आपका प्राथमिक कुंडली में फेरुक संख्या। N1 क्या हो गया, सॉरी दोस्तों, N2 जो हो गया आपका द्वितीय कुंडली में फेरुक संख्या हो गया,
N1 क्या हो गया, तो प्राथमिक और निम्नफेरक संख्या हो गया। उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण में V1 I1 इक्वल V2 I2 हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछने का फुल चांस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लिए हैं। और दोस्तों जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि हमें सिर्फ कार्यकारी सिद्धांत और ऊर्जा क्षय का उल्लेख ही करना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बहुत ज़्यादा बताया जिससे कि आपको क्वेश्चन अगर कभी पूछ दिया अनुपात तो आप वो भी बता लें बढ़िया से, और इसकी संरचना बनाना रहे तो आप संरचना भी इसकी बढ़िया से बना लें। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या देख करना था, सिर्फ ये कार्यकारी सिद्धांत और ये ट्रांसफार्मर्स में ऊर्जा का क्षय। लेकिन बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन में क्या बोल दे, लोहे ट्रांसफार्मर के संरचना चित्र का वर्णन कीजिए और आपका बोल दे वोल्टता का अनुपात, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत ही